राजनीति का परिभाषा है छत छीनकर कंबल बांट। समोसा पर चर्चा कर रहा है, कोई माय बहन कर रहा है, कोई माइक तोड़ रहा है। दिल्ली में हिंदी चलता है पगला। सर्वेंट कहिएगा तो बड़ा ठीक को लगेगा, कह दीजिएगा जनता के आप नौकर है तो बुरा मान जाता है। तो आप हमारा जांच कराइए, हम आपका जांच करवाएं। आज सबको पूरा राशन मिल रहा है, बदलाव। अब हम मुखिया नहीं रह तो लोग अब कम तो न ले जाते, हमारा पंचायत के लोग उतने लेंगे जितना वो पिछला 4 साल से ले रहे हैं। 4 साल में कम से कम 12 चौके 48, हर साल में 12 बार, 4 साल में 48 बार अगर वो पूरा राशन ले चुके हैं तो अगला बार वो कहेंगे कि अब कम दीजिए। कम देगा कोई डीलर तो मानेंगे, हम नहीं भी रहेंगे वो व्यवस्था वही रहेगा। आपको व्यवस्था के लिए लड़ना चाहिए। हम अपनी सुविधा के लिए अगर हम आज नहीं लड़े, और हमारा तरीका तो यही है, अगर मान लीजिए अभी रोड पर जाकर कितना चले आप बंटवा सकते नहीं, आप आम आदमी हैं नहीं बंटवा सकते। आप जाइए कैसे कह देगा कि राशन लूटे आया था, हमारे ऊपर पब्लिक प्रतिशत लिखवा दिया था, समझे। हाँ, लगभग 250 आदमी जो है साइनों को दिया। मुखिया जी रंगदारी मांगने आते हैं डीलर से, डीलर सब रंगदारी नहीं देता है तो मुखिया जी वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, सबको बदनाम करते हैं। हाँ, हम लोग पूरा राशन देते हैं। और लोग से राशन कार्ड नंबर चढ़ा के पब्लिक पटिशन अपने बचाव में लिखवाया, लोग वो विरोधी आदमी सब लिखवाया कि इस पर लिखिए मुखिया के फंसा देवे के लिए। और लोग 250 आदमी लगभग उसमें साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया। अब कैसे करवाया गया से देखिए, मैटर लिखाया बाद में, पहले सबके गले से अंगूठा लगा, सबसे अंगूठा लिखा के लिए मैटर बना दे, चल दिया ही। हमारा एसडीओ कहा कि जांच करवाइए। एसडीओ कहा कि मुखिया जी आपके खिलाफ भी आया है कंप्लेन, आप रंगदारी मांगते हैं, इसे रहा एकदम जांच तो आपकी भी होगी। हम कि तो आप हमारा जांच कराइए, हम आपका जांच करवाएंगे। हम चले मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, आप हमारा जांच करवाइए। हमारा पास वीडियो है जिसमें डायरेक्ट डीलर का न देंगे पूरा राशन, जो करना है कर लीजिए। तब उसका लाइसेंस रद्द हुआ। जांच टीम भेजा, जांच पहले भी जांच करके चल गया था, फिर आया झूठों के काम झाम इन्होंने किया, थोड़ा रद्द किया। अब 3 डीलर है, पूरा राशन मिल रहा है। तो व्यवस्था बदलने के लिए लड़ना होता है। क्रांति पैदा करने के लिए ये नहीं सोचिए कि होगा क्या, परिणाम की चिंता अगर भगत सिंह को होता तो देश आजाद नहीं होता। तो सब जानते थे कि अगर गुलामी से बाहर होगा तो लोग कैसे जिएगा, वो जानते थे, वो देखते थे। हम भी वही कल्पना करते हैं। हम कोई महान व्यक्ति नहीं, हम कोई क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानते हैं हम कोशिश करते हैं कि उस पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करें। और क्या पता कि हम आज चल रहे हैं तो कल लाखों लोग साथ में चलेंगे, बदलाव तो ऐसी होगा। और हम एक दिया जलाएंगे, बहुत इंजोर नहीं होगा, इंजोर होगा, लेकिन आप सब आदमी एक एक दिया जलाइएगा, अंधेरा बड़ा दूर भाग जाएगा। हम लोग कोई व्यवस्था जो हम बताए थे, स्कूल का, हॉस्पिटल का, ब्लॉक का, थाना का, अनुमंडल का, एक सुधारने की जरूरत है। यहाँ व्यवस्था हम वो बनाएंगे कि जब थाना में आप जाइए तो आपको पूछने की जरूरत न पड़ेगा कि हम कुर्सी पर बैठे कि ना। मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम ही राजा हैं, जनता ही राजा है। और राजा खड़ा रहता है, और नौकर जो है पब्लिक सर्वेंट बैठल है। पब्लिक सर्वेंट कहिएगा तो बड़ा ठीक को लगेगा, कह दीजिएगा जनता के आप नौकर है तो बुरा मान जाता है। अरे भारत में हिंदी चलता है पगला, हिंदी अनुवाद कर लो। पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब है, नहीं हिंदी अनुवाद करो। तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब जनता के नौकर। तो जनता का नौकर है बैठा, अब मालिक जो है जनता वह खड़ा। हम पहला व्यवस्था लागू करेंगे कि अनुमंडल, ब्लॉक, थाना में जाइएगा, बिना पूछे कुर्सी पर बैठिएगा। अब डीएम, एसडीएम चाहे कोई रहे, व्यवस्था यहाँ होगा। कोनो आएगा, बीडीओ आए, सीओ आए, भाई व्यवस्था है यहाँ के कि जनते आकर बैठे थे बिना पूछे। अगर ये व्यवस्था जिस दिन लागू हो जाएगा, आगे हम रहे न रहे, सिस्टम हो रहे। हमको मालूम है कि हम लोग के जो गार्जियन हैं वो जाति और पार्टी से जल्दी नहीं हटेंगे, लेकिन उनको समझाइए कि आज तक आप पार्टी के नाम पर वोट किए, पर की हो गए। अगर व्यवस्था बदल गई तो तू वैसे चुना जैसे चुनला, लेकिन अगर व्यवस्था खराब है, भैया 10 नंबर रिंग से अगर नट न खुल रहा है, नट के साइज बड़ा है,
तो 12 नंबर लगबू ना कि 10 नंबर वाला जबरदस्ती लगबू। अरे वाह कुछ हो लेकिन पार्टी से अथी न तो बड़ा ठीक रहे ऐसे कहते हैं। ऐसे लोग बीपी सर जी आदमी ठीक हथिन, ईमानदार हथिन, बात ठीक है, पढ़ल लिखल हथिन, लेकिन पार्टी से रहथिन न तो ठीक रहे। हम सब पार्टी के आदमी हो, पार्टी के आदमी तू हथु तो ठीक है। वह सर लहबा स्कूल में बेटा पोता के भेजा पढ़े ले, जा जातीय आवासीय बनवावे में दहू पैसा, थाना में नाजायज में केस हो जातो तो दहू दक्षिणा ना, जा थाना में जाकर खड़ा रहिए, तोरा से छोट जो वो थानेदार होते वो सीनियर आदमी को तुम करके बात करता है, जाइए लीजिए वही चीज। यह व्यवस्था बदलने के लिए लड़ना होगा और इसमें सब एक बार साथ नहीं होता है, धीरे धीरे जब बदलाव दिखेगा ना। आज आप हमको क्यों सुन रहे हैं, चाहे हम आए तो क्यों कहें कि चलिए सर लाइब्रेरी पर, हम तो जन्मों नहीं करते थे कि बगल में लाइब्रेरी है, आप ही लोग ने बुला के लाए, विचार मिला, विचार मिला, आप कनेक्ट हुए, ये लड़ाई विचार की है। जो जो लोग इस विचारधारा से जुड़ना चाहेंगे जुड़िए, और आप सब क्रांतिकारी हैं, खाली हम क्रांतिकारी व्यक्ति नहीं हैं, सब लोग क्रांतिकारी है। जिनका भी विचार मिलेगा कि हमारा व्यवस्था के लिए लड़ना है, लड़ाई तो लड़े, और हम अपना हक, अब बाबा साहब अगर संविधान लिख कर चल गए तो जिंदा न थे कि अपना के हक दिलत थे, रूल बनल है, वो रूल तो लागू हम ही लोग को करवाना है। उनको समझाना होगा कि जाति और पार्टी से थोड़ा ऊपर उठिए। अगर कोई पार्टी बढ़िया कैंडिडेट देता है तो आप उसी को वोट दीजिए। लोकतंत्र में वोट डालना आपका अधिकार है, और अपनी सूझबूझ से वोट डालिए, अन्ना तो खाली पार्टी के नाम पर वोट करबो तो कोनो के भेज देते तो तू दहू ओकरा वोट ना, सिर्फ पार्टी के नाम पर चलेंगे तो वैसा ही ना होगा कि जिसको पार्टी भेजेगा उसको आपको देना पड़ेगा। अब वोट दीजिए। आज विद्यार्थी के लिए कौन सदन में आवाज उठा रहा है, विद्यार्थी लाठी से पिटा रहा है रोड पर ना। अभी फिर हम जाएंगे दिल्ली, 100 विद्यार्थी नहीं, रेलवे में 2019 वाला जो मेडिकल सब करवा के लड़का के छंट ले, खाली ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा है। हाँ, तो अभी फिर राकेश यादव सर से सुबह ही बात की है, सब लड़का सब मेरे घर पर आता है, सब पूरा लेटर लेके, रेल मंत्री भी लेटर निकाल दिया, तभी ओकरा सबके ज्वाइन नहीं करवाता है। तो उस लड़का सबको वहाँ दिल्ली में लेकर जाना है, और फिर उसके लिए आंदोलन है। आप बताइए, अगर नेता अधिकारी बढ़िया रहे, जो लड़का पास है 2019 से अभी 25 चलो 6 साल का ऊपर की बीते होगा। आप फेल हैं तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आप पास हैं तब आपको बैठने नहीं दिया जा रहा है, कितना दुख होगा ये बताइए। एगो प्रतियोगिता करा दिया जाए यहाँ दौड़ का, जो लड़का अव्वल आ जाए फिर ओकरा सम्मानित न करे, गाँव वाला से चल जाए, कैसन होता है ना। आखिर क्यों हो रहा है? अधिकारी सब भ्रष्ट बैठल है, नेता के पास कोई विजन नहीं है, कोई समोसा पर चर्चा कर रहा है तो कोई माय बहन कर रहा है, कोई माइक तोड़ रहा है। अरे भागा तू बात कर, 1 महीना पूरा बिहार तबाह रहता है, 2 महीना बाढ़ से, उसमें तू योजना बांटता है, और उस आपदा में जो राशि बटाता है उसका कोई लेखा जोखा नहीं। सीधी बात है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी का चर्चा हुआ, हाँ। लेकिन बिहार का कुछ चर्चा नहीं कर रहा है इसमें। उत्तरकाशी में सब वीडियो बना रहा है, हाँ। चाहे शुभंकर मिश्रा हो, चाहे कोई न्यूज, हाँ। लेकिन हमारे बिहार में वैसा कोई नहीं दिखा रहा है। और नेता का विजन क्या है? नेता का विजन ही है कि बाढ़ आवे दो तो चल भाई मैं चूड़ा मीठा बांटेंगे, चूड़ा मीठा बनवाइए, फोटो खींचता है ना, वही होता है, खूब फोटो खींचता है, लेकिन उसमें काम मसीहा हथिन, चूड़ा मीठा देखिए। राजनीति का परिभाषा है छत छीनकर कंबल बांटना, यही व्यवस्था पर हमारा देश चल रहा है। सीधी बात, व्यवस्था बदलना होगा। हमारा तू छत दे, कंबल ओढ़े के हमारा जरूरत नहीं पड़ेगा ना। हम लोग विचार मिले तो सब लोग सर भी है, सर भी है।